के रूप में लिखा जाता है उन्हें परमेय संख्या कहते हैं। कैसे बताई हमने? P अपॉन Q के रूप में, लेकिन एक कंडीशन दे रहे हैं, Q इज नॉट इक्वल टू 0। कभी भी Q के बराबर 0 नहीं हो सकता। अगर 0 है तो वो परमेय संख्या नहीं होगी। पक्की बात, ये ध्यान रख लेंगे। दूसरी बात ये रखेंगे, P भी पूर्णांक होगा। P क्या होगा? पूर्णांक। और Q भी पूर्णांक होगा, ये कंपलसरी है। इसमें P और Q दोनों पूर्णांक होने चाहिए। तीसरी बात, Q बराबर तो 0 होना ही होना चाहिए, तभी क्या कहलाएगी वो। जिन संख्याओं को P बटे Q के रूप में लिखा जाए, P पूर्णांक होना चाहिए, Q भी पूर्णांक होना चाहिए, तभी हम उन्हें परमेय संख्या कह सकते हैं। अब कौन सी हो सकती है परमेय संख्या, और इस पे हम बात करेंगे। परमेय संख्या में हम कितना भी लिख सकते हैं, जैसे 1/2 है, 3/5 है और 4/7 है। 0 भी परमेय संख्या है, 0/2 और -3/4 -9/5। जितनी भी, चाहे तो 0 वाली संख्या हो, चाहे माइनस की हो, चाहे धनात्मक हो, सब जो है क्या कहलाती हैं? परमेय संख्या कहलाती हैं। लेकिन जस्ट इसके अपोजिट एक दूसरी चीज आई, क्या? भिन्न। इससे परमेय संख्या और भिन्न में बस इतना ही डिफरेंस है। भिन्न में सिर्फ धनात्मक नंबर लिए जाएंगे, जैसे 3/5 है, 1/7 है, 9/11 है। इसमें माइनस की संख्या नहीं होगी, इसमें 0 शामिल नहीं होगा, तब तो ये भिन्न है, और अन्यथा परमेय संख्या है। ये याद रख लेंगे। परमेय संख्या P बटे Q के रूप में होगी, और अगर 3/2 जो धनात्मक नंबर हैं वो सभी भिन्न कहलाएंगे। लेकिन एक भिन्न को परमेय संख्या कह सकते हैं। भिन्न को क्या कह सकते हैं? हम परमेय संख्या कह सकते हैं, लेकिन परमेय संख्याओं को भिन्न नहीं कह सकते। यह ध्यान रखेंगे। भिन्न को हम क्या कह सकते हैं? परमेय संख्या कह सकते हैं, लेकिन परमेय संख्याओं को हम भिन्न नहीं कहेंगे, क्योंकि उसका एक भाग है, उसमें 0 भी सम्मिलित है, उसमें नेगेटिव भी नंबर सम्मिलित हैं। आगे बढ़ते हैं, इसके आगे बात करेंगे हम। कुछ उदाहरण थे, इस पे हम बात करें। क्या पाई परमेय संख्या है? पाई परमेय संख्या है तो नहीं है, पाई परमेय संख्या नहीं है। क्या 22/7 परमेय संख्या है? हाँ है, ये बिल्कुल बात सही है। 22/7 परमेय संख्या है, पाई परमेय संख्या नहीं है। इसका कारण क्या है? इसका कारण ये है कि पाई की वैल्यू कभी भी शांत आवर्त में नहीं आती है। अगर पाई का वास्तविक मान निकाला जाए तो कितना आएगा? 3.141 ये चलती रहती है, कभी भी आवृत्ति नहीं होती है इसकी, इसलिए ये परमेय संख्या नहीं है। लेकिन 22/7 परमेय संख्या है, इसको आपको याद रखना है। आगे बात कर रहे हैं परीक्षा के लेवल पर क्या क्या चीज आ सकती है। हर पूर्णांक परमेय संख्या, कितनी संख्या Q इज नॉट इक्वल टू 0, यानी कि Q कभी भी 0 नहीं हो सकता। दूसरी बात, ये वाली बात आपको बिल्कुल पक्की याद रखनी है, Q 0 नहीं हो सकता। Q 0 तो नहीं हो सकता, तो इसलिए ये तभी परमेय संख्या होगी। हर प्राकृतिक संख्या परमेय संख्या, 0 भी परमेय संख्या है। बिल्कुल ये बात हम समझा चुके हैं अभी आपको। और परमेय संख्या धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य हो सकती है। अभी मैंने बताई शून्य भी शामिल है, माइनस की संख्या भी है, प्लस की भी संख्याएं हैं। आगे है, दो परमेय संख्याओं के बीच अनंत परमेय संख्याएं होती हैं। आपको बीच की संख्या निकालनी है। मान लीजिए 1/2 और 1/3 के बीच की संख्या निकालनी है, तो क्या करेंगे? दो संख्याओं को 1/2 से प्रथम संख्या प्लस दूसरी संख्या, यानी 1/2 फर्स्ट नंबर और प्लस सेकंड नंबर करके हम सूत्र लगा देते हैं। अगर किसी